क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप अनाज देंगे और बदले में आपको सोना मिलेगा। क्या आपको लग रहा है कि संभव है या पॉसिबल है? तो कुछ ऐसा ही हो रहा है असल में इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, जहां पर हो रही है तस्करी, जहां अनाज के बदले में मिल रहा है सोना। अगर आप चावल या गेहूं देंगे तो उसके बदले में आपको दूसरी साइड से सोना मिलेगा, और ये सब हो रहा है इलीगली। क्या है ये कहानी, जहां अनाज इतना महंगा है कि उसके बदले में सामने से सोना मिल रहा है? और ये क्यों एक बहुत इलीगल चेन है जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर खुलेआम चल रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी, जो आपको भी चौंका देगी। वेलकम टू ज्ञानकोश। और आइए जानते हैं इस कहानी को, जहां पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सीमाएं हैं, जिन पर अब टेंशन्स बढ़ चुकी हैं, वहां इस टेंशन्स के बाद एक अजब सा खेल हो रहा है, जहां भारत ने अपने देश से अनाज पर एक्सपोर्ट बंद कर दिया। यानी भारत से जो वीट या फिर पैडी या राइस जो जाता था बांग्लादेश, उसके ऊपर लगा दी है पाबंदी। यानी भारत से अब अनाज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और क्योंकि बांग्लादेश में भारत से कहीं ज़्यादा महंगा अनाज है, तो वहाँ अनाज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। और इन डिमांड को पूरा करने के लिए वो लोग तस्करी करते हैं भारत से अनाज की बांग्लादेश में, और बदले में देते हैं क्या? तो गोल्ड। यानी अगर आप गोल्ड दोगे तो आपको बदले में अनाज मिलेगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो संभव है कि कोई देश किसी को अनाज के बदले में सोना दे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यानी ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई किसी अनाज की या गेहूं की या चावल की, तो किसान तो भारत के करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बड़ी कहानी है, और ये दिखाता है बांग्लादेश की बुरी हालत अभी कितनी ज़्यादा हो रखी है। और जो सोना भारत में आ रहा है वो अच्छी बात नहीं है, वो भी इलीगली आ रहा है, जिससे भारत की सरकार को और आपको भी नुकसान हो रहा है। असल में ये पूरी कहानी, ये बार्टर का खेल जो बॉर्डर पे चल रहा है, ये कंप्लीटली इलीगल है। यानी आप मुझे गोल्ड दोगे, मैं आपको सोना दूंगा, तो बदले में आपको चावल मिलेगा। ये कहोगे भाई ये कैसी स्कीम है? तो कुछ यही स्कीम चल रही है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर, जहां इलीगली भारत से ग्रेन्स को किसी तरह क्रॉस कराया जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में एंटर होता है इलीगली सोना। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें र्यूटर्स की इस रिपोर्ट में छपी हैं, जिसको फिर इंडियन अखबारों ने भी कवर किया। असल में यहाँ हो ये रहा है कि याद रखिए, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से भारत से घिरी हुई, ऑलमोस्ट तीन तरफ से। और सोने के बदले के अनाज, ये ऐसा खेल बांग्लादेश में चलता हमें दिख रहा है। इसके पीछे कहानी ये है कि भारत में अचानक तस्करी बढ़ गई है सोने की। बॉर्डर पार से सोना भारत में तस्करी करके लाया जाता है, और इसकी वजह यह है कि भारत में सोना अभी बहुत महंगा है। सोने के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है। अगर इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर से आप गोल्ड लेके आते हैं, तो उस गोल्ड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का सोना बाहर से ला रहे हैं, तो भारत के बॉर्डर पर एंटर करते करते जब आपके पास वो सोना पहुंचेगा, वो असल में 2 लाख रुपए का हो चुका होगा। यानी सोने पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। इसी कारणवश जहां पर टैक्सेशन कम है, वहां कंपेयर टू इंडिया सोना सस्ता है। और भारत ने इस सोने पर टैक्स लगाया हुआ था काफी समय से। इसलिए भारत में आप अक्सर सुनते होंगे कि गल्फ से जो लोग आते हैं एयरपोर्ट पे, अपने साथ सोना छुपा के लाते हैं, क्योंकि वो सोना खरीद के तो लाते हैं, पर वो टैक्स बचाना चाहते हैं। तो वो टैक्सेशन हाई होने की वजह से भारत में गोल्ड बहुत महंगा है। और गोल्ड को महंगा रखने का कारण ये है कि भारत के लोगों के अंदर गोल्ड खरीदने की एक ऐसी भूख है जो खत्म ही नहीं होती। दुनिया का सोना खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत में सोने की डिमांड कम नहीं होगी। इसी बात को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा था कि बहुत तस्करी हो रही है, तो चलो थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं, ताकि लोगों में इतना भी प्राइस का डिफरेंस ना हो कि लोग ऐसे काम करें। लेकिन आज तक की सबसे कम इंपोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद भारत में गोल्ड की तस्करी बढ़ रही है, और उसका एक बड़ा कारण है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश यहां पर कैसे एंटर करता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, भारत में गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। यानी भारत के मुकाबले गोल्ड बांग्लादेश में सस्ता मिलेगा। वहां से आप इंडिया अगर लाने की कोशिश करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और भारत के मुकाबले गोल्ड वहाँ सस्ता है, तो गोल्ड इंडिया में एंटर कराने की कोशिश वहाँ से कर सकते हैं लोग, लेकिन आपको बॉर्डर पे पकड़ लेंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उन्हें भी कुछ चाहिए जिसके लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकें। तो उनको क्या चाहिए? तो वहाँ पर खेल आता है। ने हाल ही में अपने बॉर्डर पे पकड़ा एक व्यक्ति को जो एयरपोर्ट पे सोना छुपा के ला रहा था, और बदले में वो क्या देता? तो वो देता ग्रेन्स। यानी उससे डील हुई थी कि वो महाराष्ट्र और यूपी के रीजन से गेहूं और चावल के भरे ट्रक्स को पार कराएगा, जो सीमा पार बांग्लादेश में जाएंगे, और बदले में वहां से पहुंचा सोना भारत में। तो ये सोना इलीगली लाया गया, इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया। अब दूसरा खेल ये है कि भारत ने, पहले भारत से क्या होता था, बांग्लादेश में वीट यानी गेहूं हो गया या फिर पैडी या धान हो गया, ये एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत के देश में जैसे ही
युद्ध स्टार्ट हुए आसपास, यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हुआ, मिडिल ईस्ट में युद्ध स्टार्ट हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगने लग गया था कि चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, खाने का हर सामान महंगा हो जाएगा, तो भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। जैसे ही एक्सपोर्ट पर यह बैन लगा तो उसके बाद बांग्लादेश में खाने की कीमतें 150% तक बढ़ गई। फूड प्राइसेस इतना परसेंट बढ़ चुका है वहाँ, क्योंकि भारत से इंपोर्ट वहाँ वैसे भी कम हो रहा था। और जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े और ख़राब हुए हैं। उसके बाद तो भारत ने बिल्कुल ही एक्सपोर्ट पे लगाम लगा रखी है। तो भारत से गेहूं या चावल बांग्लादेश नहीं जा सकता। इस वजह से बांग्लादेश के देश में जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है फूड की, फूड के लिए सीरियल्स यानी गेहूं चावल की, और इसलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन 150 गुना ज़्यादा है भारत के मुकाबले। यानी जो गेहूं इंडिया में अगर 20 रुपये किलो है, तो वही गेहूं बांग्लादेश में 30 से 40 रुपये किलो के बीच में बिक रहा है। यानी बॉर्डर के 1 किलोमीटर दूर आपको जो चावल 10, 20, 15 रुपये किलो मिलेगा, वो दूसरी साइड आपको 30 रुपये तक मिल सकता है। तो इसलिए वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों की, और वहाँ पर सप्लाई कम हो रही है, तो वो चाहते हैं इलीगली ट्रेड करना। अब इलीगल ट्रेड कराने के लिए उन्हें चाहिए इंडिया में सप्लायर जो इंडिया से चावल और गेहूँ वहाँ लेकर आएँ। तो वो चावल और गेहूँ बॉर्डर क्रॉस करा के बांग्लादेश में जो घुसाएंगे, बदले में कुछ लेके जाएंगे, तो उन्हें बांग्लादेशी टका जो मिलेगा उससे फ़ायदा तो है नहीं, वो करेंसी इंडिया में चलती नहीं। उसके बदले में स्मगलिंग होती है गोल्ड की, कि आप गोल्ड हमारे पास पहुँचाओ, बदले में आपको ग्रेन्स पहुँचाएंगे, यानी सोने के बदले अनाज। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग हर एक साल 1.5 से लेकर $2 बिलियन तक का लॉस होता है टैक्सेस में, क्योंकि स्मगलिंग की वजह से स्मगल करके इलीगल गोल्ड भारत में एंटर कराया जाता है। भारत में इलीगल गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो लगभग 9 बिलियन तक पहुंच गया था 2023 में। इसी को देखकर सरकार ने सोचा कि भाई कस्टम ड्यूटी को कम करते हैं ताकि लोग इस तरह के काम थोड़े कम करने शुरू करें। भारत में गोल्ड का दाम थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले गिरेगा, लेकिन उसके बावजूद जो तस्करी है वो लगातार बढ़ती रही, खासतौर पर बांग्लादेश के बॉर्डर से होते हुए, जहां सोने के बदले अनाज की स्कीम चल रही है। अब क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया अनाज का, तो वहां एक बहुत भयंकर डिमांड अनाज की हो चुकी है, जिसके बदले में लोग सोना देने को भी तैयार है। तो ये मत सोचिए कि 1 किलो सोना और 1 किलो चावल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। उतनी ही वैल्यू का गोल्ड भारत में एक्सपोर्ट कराया जाता है इलीगली, भारत में घुसाया जाता है किसी भी तरह से, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर कुछ इस तरह का है जहां पर इजीली आप कैटल, हिल्सा मछली, ये सब स्मगल करके ला सकते हैं। हिल्सा मछली की डिमांड भारत के वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा होती है, और मुख्य रूप से ये मिलता कहाँ है, तो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से हिल्सा मछली को एक्सपोर्ट किया जाता था पहले भारत में, अब वो एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, तो उसकी भी स्मगलिंग हो रही है। तो मछली, चावल, गेहूं और सोना ये सब स्मगल किया जा रहा है। मवेशियों को भारत से स्मगल करके बांग्लादेश ले जाया जाता है, और इसकी बड़ी वजह यह है इतना बड़ा बॉर्डर, जिस बॉर्डर पे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां से आप इजीली इंडिया में एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से डिमार्केटेड तो है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं हुई। शेख हसीना के दौर में इंडिया और बांग्लादेश का संबंध बहुत सुनहरे दौर से गुजर रहा था, इसलिए ये रिश्ते इतने अच्छे थे कि भारत तो उम्मीद कर रहा था कि भविष्य में शायद हम यहाँ पर ऐसा सिस्टम ले पाएं कि बिना वीज़ा के भी आप एंटर एग्जिट कर पाओ। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है वो और बुरी हो चुकी है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं। बांग्लादेश से लगातार इंडिया में एंटर करने की कई इलीगल कोशिशें की गई है वहाँ के कई इमिग्रेंट्स के द्वारा, जिसको भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने रोका है। लेकिन स्मगलिंग का एक बड़ा जाल जो भारत के बॉर्डर पे बिछ रहा है वो बांग्लादेश के थ्रू है। और इसके बाद रिसेंटली जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, और कट्टरपंथ जो बांग्लादेश में उभर रहा है, उसको देख के भारत ने बार बार इस चीज़ का विरोध किया। इसके बदले में भारतीय बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट भी किया लोगों ने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लगातार लोग इंडिया एंटर कर रहे हैं और वहाँ इस्कॉन जैसी संस्था को बैन किया जा रहा है, इस्कॉन के पुजारी को भी अरेस्ट किया जा रहा है। यानी वहाँ की सरकार की जो नीतियाँ हैं वो माइनॉरिटीज़ खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट करने वाली हैं, और इसलिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा विरोध इसका इंटरनेशनली भी किया है और लोकली भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद बॉर्डर पे ये इलीगल ट्रेड, जहाँ सोने के बदले अनाज वाली स्कीम चल रही है, सोना दो और गेहूं ले जाओ, सोना दो चावल निकालो, ऐसी वाली स्कीम चल रही है, जो भारत के लिए टैक्स के हिसाब से बहुत गलत है। इलीगली भारत में सोना एंटर कर रहा है और इलीगली भारत से अनाज बाहर जा रहा है, यानी भारतीय किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। भारत में फूड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी अगर ऐसा ही ये चलता रहा बड़े स्केल पे। अभी ये बहुत छोटे स्केल पे हो रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात है। अब आई होप आपको पता लग गया होगा कि क्यों भारत में सोना भेजने को वो लोग तैयार हैं। कि मान लो बांग्लादेश में अगर 50,000 रुपये में आपको 10 ग्राम सोना मिलता है, तो भारत में अगर कोई सोना खरीदने जा रहा है, क्योंकि सोना भारत सारा का सारा इंपोर्ट ही करता है मेजरली, तो उसके ऊपर भारत में वही सोना 80,000 रुपये 10 ग्राम का मिलेगा, तो 30,000 रुपये का फर्क पड़ता है। तो बांग्लादेश से अगर आप इलीगली सोना इंडिया में एंटर करा लो तो आपके पास 30,000 रुपये का कमीशन ईजिली मिल जाएगा। तो इसी चक्कर में भारत में सोना भेज के बाहर से वो गेहूं और चावल ले जाना चाहते हैं, और ये काफ़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए पुलिस भी तैयारी कर रही है और प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारत और बांग्लादेश इसके ऊपर क्या स्टेप उठाते हैं और कैसे इसको रोकते हैं। बात रही आपकी तैयारी की, प्रिपरेशन की, तो अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय कम है।
2025 का अटेम्प्ट आप लेना अगर चाहते हैं तो अभी आप प्रहार का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश और एक इंग्लिश या हिंदी का बैच है। 2026 के स्टूडेंट्स के लिए भी टाइटन और संकल्प इंग्लिश हिंदी का बैच है, टाइटन इंग्लिश का बैच है। ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए? यहाँ आपको मिलेगा जीएस का ज़बरदस्त कोर्स, यानी आपको शानदार क्लासेस दी जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में कवर कराया जाएगा। वो लाइव क्लासेस होंगी जहां आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी वही सेशन का। इसके अलावा आपको सीसेट की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। इतना ही नहीं, आपको डेली एमसीक्यू और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा धारदार बना सकते हो। इतना ही नहीं, आपको जीएस ई बुक्स दी जाएंगी जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, जो एक इकलौता ऐसा सोर्स होंगी, जो भी सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब आपको उन बुक्स में ईजिली कवर करके दिया जाएगा। आपको बार बार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ ढेर सारे सोर्सेज पे नहीं जाना पड़ेगा। ये एक सोर्स ही काफ़ी होगा आपको एक प्रिपरेशन को एक दिशा देने के लिए। ये सब आपको मिलेगा लाखों की फीस में नहीं, केवल 7,999 रुपये से ही ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी आप जाके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर संकल्प, टाइटन या प्रहार जो बैच जिस साल आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपके फंडामेंटल्स को बिल्ड करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को एक दिशा देंगे और आपको प्रिपेयर करने में मदद करेंगे, जहां आप डेली प्रैक्टिस भी करोगे। तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।